हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी आपका अटेम्प्ट आने वाला है। अभी आपको पता है जून वाला आपका जो अटेम्प्ट है वो पोस्टपोन्ड हो गया, ठीक है। उसकी अभी डेट भी नहीं आएगी, वो अभी कभी होगा, ठीक है। अभी अगर सिचुएशन नॉर्मल होती है, धीरे धीरे चीज़ें ठीक होती है, तो उसके चांस है कि वो आपका अगस्त में हो जाए, ठीक है। बाकी आईसीएसआई को पता है कि वो कब एग्ज़ाम लेंगे। बाकी अगर अगस्त में नहीं होता इसके बाद तो चांस है कि ये आपका दिसंबर में मर जाएगा। लेकिन अभी मान के चलते हैं कि हम आपके एग्ज़ाम जुलाई या अगस्त में होने वाले हैं, ठीक है। हम ये नहीं सोचते कि आपका अटैम्प्ट मर्ज होना है या कुछ भी होना है, ठीक है। तो इसलिए अभी हम बात कर लेते हैं कि हम आपके लिए इस बार क्या लेके आने वाले हैं। हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं आपके एथिक्स को, ठीक है। एथिक्स में सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको चैप्टर वाइज वीडियोस देंगे। चैप्टर 1 से लेके जितने चैप्टर 17 तक आपके जितना भी पोर्शन है, एक एक चैप्टर की वीडियो बनाएंगे, और वो भी इस बार मॉड्यूल से, ठीक है। और बेटर जितना हो सके आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे कि आप अच्छे से चीज़ों को समझें, ठीक है। जैसे ही हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट होगी कि जिसमें आपके सब चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, देन मैं आपके लिए लेके आऊँगा आपकी मैराथन, ठीक है। मैराथन आपकी वही मैक्सिमम 3 घंटे की होगी। और आपके नोट्स में जो अभी आप सोच रहे होंगे मॉड्यूल में 400 पेज है, वो नहीं कराऊंगा। उसके लिए मैं आपके लिए खुद नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ। वो मैक्सिमम 100 से 150 पेज के होंगे, जिसको आप इजीली 3 घंटे में, अगर आप हमारे मैराथन से देख रहे हो तो जब आप 3 घंटे में पूरा चैप्टर पूरा सिलेबस रिवाइज कर लोगे, ठीक है। बाकी अगर आप सेल्फ भी करोगे तो आप उसको 3 घंटे में पूरा एथिक्स रिवाइज कर लोगे। इस तरह के नोट्स हम आपको इस बार बना के देने वाले। लेकिन अभी हम आपको मॉड्यूल से कराएंगे प्रॉपर वे में, जितना आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो भी, जो नहीं है उसको भी थोड़ा बताएंगे कि क्या है वो, ठीक है। अभी स्टार्ट कर लेते हैं हम आपके एथिक्स चैप्टर 1 से, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं आपके चैप्टर 1 से। हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर 1 जो कि आपका एथिक्स का है, ठीक है दोस्तों। ये आपका चैप्टर 1 ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस दोनों में ही काम आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें पूरा 1 घंटा नहीं लगाना है चैप्टर में। हमें जितना कम टाइम में ये पूरा रिवाइज हो सके उतनी जल्दी इसको कंप्लीट करना है, ठीक है ना दोस्तों। आपको पता है मैंने इससे पहले भी मैराथन वीडियो डाली थी, मैंने बहुत स्पीड में और पूरे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे। ऐसे ही इस बार आपके लिए मैराथन आनी स्टार्ट हो चुकी है। अभी चैप्टर वाइज आएगी, उसके बाद में आपकी कंप्लीट मैराथन आएगी, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर 1 से। आपका चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन एथिक्स एंड गवर्नेंस। दोस्तों, सबसे पहली चीज, आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करें, आपको उसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव जरूर पढ़ना है, ठीक है। हम इस बार आपको पढ़ा रहे हैं आपके मॉड्यूल से, तो ठीक है। उसी से मैंने जहाँ जहाँ मुझे जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगी मैंने उस सबको हाईलाइट कर लिया है पहले ही, ताकि आपका टाइम बचे, उस टाइम पे टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप अपना मॉड्यूल लेके बैठे तो आप भी हैंड टू हैंड इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है ना। चलिए भाई, करते हैं शुरू। सबसे पहली चीज, लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ना बहुत जरूरी है चैप्टर का, ताकि एक आपको चैप्टर का बेसिक आइडिया हो जाए कि चैप्टर में है क्या। तो अभी पढ़ते हैं हम आपके सामने कि इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है क्या। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी लेसन इज टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स एंड इट्स एडवांटेजेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमने इसको पढ़ा, सबसे पहले चीज तो ये आपको बिजनेस एथिक्स के बारे में बताएंगे और उसके एडवांटेज। तो इससे आपको एक चीज क्लियर हो गई कि इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि बिजनेस एथिक्स के एडवांटेजेस क्या है, ठीक है। आपको एक तो ये आइडिया लगाना है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एक तो सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। बाकी चीजें मैंने हाईलाइट नहीं की, आप पढ़ सकते हो। मुझे जो जो इंपॉर्टेंट लगा मैंने वही हाईलाइट किया, ठीक है ना। एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव ए राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू, ठीक है। आप क्या कर सकते हो और आपको क्या करना चाहिए, इस चीज के बीच में जो डिफरेंस बताते हैं उसको बोलते हैं एथिक्स। यानी कि ये एक आपको गाइड करता है सही और गलत के बीच में, उसको एथिक्स बोलते हैं, ठीक है। चलो, द न्यू एंड इमर्जिंग कॉन्सेप्ट इन मैनेजमेंट लाइक कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी। जो हमारा सब्जेक्ट है, हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, एथिक्स, गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी। ये आज के टाइम में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एथिकल वैल्यू जनरेट करने के लिए ये 3 न्यू कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको सिखाए जाते हैं, जिससे आपकी एथिकल वैल्यू बनती है एक सोसाइटी के बीच में, जिससे आपकी एक इमेज बनती है, ब्रांड इमेज बनती है, पब्लिक इमेज बनती है, जिससे आपको फाइनेंशियली से लेके हर तरह का बेनिफिट होता है, ठीक है। ये 3 न्यू कॉन्सेप्ट हम पूरे सब्जेक्ट में इसमें डिस्कस करेंगे कि वो 3 सब्जेक्ट है क्या।
3 पॉइंट है क्या, ये 3 कॉन्सेप्ट आए क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपका एथिक्स जो हमारे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में कवर हो जाएगा। ठीक है, वो हम आपको अभी चैप्टर 1 चल रहा है, चैप्टर 2 में वो बताएंगे। फिर आपका आएगा गवर्नेंस। गवर्नेंस में आपके जितने भी चैप्टर है, चैप्टर 3 से लेके 13 तक, वो सब आपके गवर्नेंस से रिलेटेड है। बाकी 14, 15, 16, 17 ये आपके सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, चलो गवर्नेंस थ्रू इनर कॉन्शियसनेस। सबसे पहले बात आपको इनर कॉन्शियसनेस होती क्या है ये पता होना चाहिए। इनर कॉन्शियसनेस होती है आपके अंतरात्मा की आवाज़, जो आपको कुछ भी आप कर रहे हो, जैसे कि आप चलो आप मंदिर में गए, वहाँ पे एक पूजा की थाली रखी है, वहाँ पे सब पैसा चढ़ा रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, कोई एक बंदा आया वहाँ पे, उसने देखा कि भैया सब तो चढ़ा ही रहे हैं, उसने उधर से पैसे उठाए और अपनी पॉकेट में डाल लिए। ठीक है, तो उसकी अंतरात्मा ने उसे ये नहीं कहा कि ये चीज़ गलत है। लेकिन अगर हम, आप या मैं अब कभी मंदिर में जाते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, तो यानी कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं एथिकल वैल्यूज़ है। अगर कोई इस तरह की, जैसे कि कोई सड़क पे भिखारी भीख मांग रहा है, ठीक है, हम उसको पैसे देने से तो क्या गए, हमने उसके यहाँ से पैसा और उठा लिया। जिसने ये उठा लिया उसके अंदर एथिकल वैल्यूज़ नहीं है। ठीक है, अगर आपको वो चीज करने से कोई चीज रोकती है कि ये गलत है, जब बाकी कोई नहीं देख रहा, आपको मंदिर में हो, कोई नहीं है वहां पे, सिर्फ आपको वहां से पैसे उठा सकते हो, जो आपको अंदर से मना कर रहा है उसको बोलते हैं आपकी इनर कॉन्शियसनेस। ठीक है, उसमें 2 तरह के होते हैं, मैं आपको इसी चीज से, इसी एग्जाम्पल से समझा दूंगा। आप एक मंदिर में हो, वहां पे कोई नहीं है, वहां पे पैसा रखा है, आप चढ़ा भी सकते हो, उठा भी सकते हो। ठीक है, एक अंतरात्मा की आवाज आई, उसने मना किया, नहीं 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 उठा सकते। दैट इज कॉल योर, आपके अंतरात्मा की आवाज, इनर कॉन्शियसनेस, जिसने आपको उस चीज से रोका। ठीक है, उसके बाद में एक आवाज ऐसी आती है, मान के चलो दूसरी चीज, इसमें दूसरी सिचुएशन ऐड करते हैं, उसमें आपको कहा, उसके अंदर मन में आपके लालच आ गया, कोई देख तो रहा नहीं, उठा लूं, समझ रहे हो, कोई देख तो रहा नहीं, उठा लूं, तो उसको बोलते हैं इनर कॉन्शियसनेस के 2 पार्ट बनते हैं, एक तो हायर मेंटल, एक लोअर फिजिकल वाइटल। लोअर फिजिकल वाइटल आपको जो उसके रिजल्ट होते हैं वो आपको लालच, ग्रीड, बाकी ये सब गलत चीजें करने के लिए प्रेरित करता है। आपको जो हायर मेंटल होता है वो आपको प्रेरित करता है अच्छी चीजें करने के लिए। ठीक है दोस्तों, यही इसके अंदर लिखा हुआ है। देर आर 2 पार्ट्स ऑफ इट इन आवर कॉन्शियसनेस। फर्स्ट इज द लोअर फिजिकल वाइटल, जो मैंने आपको बताया, जो आपको सेल्फ इंटरेस्ट वगैरह के बारे में बताता है। सेकंड इज हायर मेंटल, जो आपको मोरल एंड स्पिरिचुअल बीइंग सीकिंग फॉर ट्रुथ, यानी कि वो अच्छी चीजें आपको सिखाने के लिए चीजें बताता है। ठीक है ना, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपका एथिक्स, जो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। मेनली एथिक्स है क्या? एथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, एथिक्स में जो मोस्टली वर्ड है वो ग्रीक से लिए गए, ग्रीक से। ठीक है दोस्तों, ग्रीक वर्ड इथोस, इथोस से लिया गया, जिसका मतलब है कैरेक्टर, गाइडिंग बिलीव्स, स्टैंडर्ड्स एंड आइडल्स, यानी कि वो सब चीजें, वो सब बिलीव्स जो आपको बताए कि सही और गलत में फर्क क्या है, उसको एथिक्स बोलेंगे, जो इथोस से शुरू हुआ है। इथोस का मतलब अगर आपको लिखना है तो आप कैरेक्टर वगैरह लिख लोगे। आप अभी अपने प्रैक्टिस, जो आपका स्टडी मैट है, इसमें अभी आप नोटिंग करो, मैं इसके आपको शॉर्ट नोट्स दूंगा। वो कब दूंगा? वो दूंगा मैं आपको जिस दिन आपकी मैराथन आएगी उस दिन। ठीक है ना। साइनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? कंसाइसनेस, मोरल कोड, मोरालिटी, मोरल फिलोसफी एटसेट्रा। ठीक है। एथिक्स के फीचर्स क्या क्या है? फीचर्स मतलब कि एक, अगर आप एक सीएस बन गए, ठीक है, और आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाने हैं, आपको वहाँ पे एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट बनाने हैं, तो उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए जिससे वो सही होगा कि ये सही है। ठीक है ना। सबसे पहली चीज उसमें कवर होना चाहिए कंसेप्शंस ऑफ राइट और रॉन्ग कंडक्ट, यानी कि उसमें आपका ये कवर होना चाहिए क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, इस चीज को आप डिफरेंशिएट कर पाओ। ठीक है। सेकंड, इट इज रिलेवेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए सोसाइटी ओनली, ये आपके किसी इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए नहीं होनी चाहिए, आपकी सोसाइटी एट ऑल के लिए होनी चाहिए। ठीक है, डन। एथिकल प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल इन नेचर, ये ऐसा होना चाहिए कि यूनिवर्सली ये चीज़ें सही होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि जो चीज़ यहाँ पे सही है वो कहीं और गलत होनी चाहिए, मतलब इस तरह से आपको बनाना चाहिए। ठीक है। जैसे झूठ बोलना गलत है तो वो गलत यहाँ भी है, कहीं और जाओगे वहाँ पे भी गलत है। चलो, फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट टू ऑल,
इज इट्स प्राइमरी एम, यानी कि सबको फेयर और इक्विटेबल ट्रीटमेंट मिले, ये प्राइमरी एम होना चाहिए आपके एथिकल स्टैंडर्ड को बनाते टाइम। ठीक है, एथिक्स एंड लीगलिटी ऑफ एक्शन डू नॉट नेसेसरली कंसाइन, यानी कि एथिक्स और लीगलिटी इज डिफरेंट। यानी कि मान के चलो किसी का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, आपने उसकी हेल्प नहीं की, ठीक है, एथिकली ये चीज़ गलत है, बट लीगलिटी ये चीज़ आपको कानून की तरफ से कोई सज़ा नहीं मिल सकती, आपने उसकी हेल्प क्यों नहीं की। ठीक है, आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो। चलो, एथिक्स इन बिजनेस, बिजनेस में एथिक्स का क्या रोल है उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। बिजनेस एथिक्स रेफर टू द मोरल प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड एंड ए कोड ऑफ कंडक्ट एंड दैट बिजनेसमैन आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो व्हाइल डीलिंग विद अदर्स। इसके अंदर उन सब चीज़ों की बात करेंगे जो बिजनेसमैन को दूसरों से डील करते टाइम फॉलो करनी चाहिए, एथिकली चीज़ें, अपने सप्लायर से, कस्टमर से, रेगुलेटर्स यानी कि जो आपकी उसकी इनकम टैक्स की अथॉरिटी होगी, इनडायरेक्ट टैक्स की अथॉरिटी, कोई भी उसका स्टेक होल्डर है उससे रिलेटेड। ठीक है ना, ये स्टेक होल्डर मैंने आपको बता दिया। एथिक्स इज नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट इन बिजनेस ड्यू टू सेवरल रीजंस। कुछ रीजंस की वजह से एथिक्स जरूरी हो जाता है। देयर इज अ काइंड ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सोसाइटी एंड बिजनेस। जैसे ही हम एक बिजनेस करते हैं, हमारा सोसाइटी के साथ में एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि हम उसकी भलाई के लिए भी काम करेंगे। अपना तो है ही कि अपना आपको आजीविका चलानी है, अपना भरण पोषण करना है, अपनी फैमिली पालनी है, कुछ भी करना है। ऐसे ही हम एक सोसाइटी के प्रति में हमारी ये है कि अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई सामान बेच रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं ऐसा नहीं करना कि उससे सोसाइटी का कोई नुकसान हो। ठीक है, एथिकल कंडक्ट इज इन द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस में। अगर हम शॉर्ट टर्म की सोचें तो हम ज़्यादा नहीं चल पाएंगे। अगर हमें लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना है तो हमें लॉन्ग टर्म का सोचना पड़ेगा। एथिकल बिजनेस बिहेवियर इज नॉट ओनली अबाउट गुड बिजनेस बट ऑल्सो गुड सिटीजनशिप। हमें अच्छा बिजनेसमैन नहीं बनना, एक अच्छा इंसान भी बनना है। ठीक है ना, एथिकल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस इनेबल ए बिजनेस इंटरप्राइज टू बिल्ड गुडविल फॉर इटसेल्फ। ठीक है, ठीक है, बिजनेस एथिक्स रेफर्स टू ए कोड ऑफ कंडक्ट बिजनेसमैन एक्सपेक्टेड टू फॉलो व्हाइल डीलिंग विद अदर्स। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस मस्ट बैलेंस देयर डिजायर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट अगेंस्ट द नीड ऑफ द स्टेक होल्डर। यानी कि हमें दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाना है कि अपने प्रॉफिट और स्टेक होल्डर के बेनिफिट के बीच में। ये ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट करना है या फिर उनकी हेल्प ही करनी है, अपना प्रॉफिट के बारे में सोचना ही नहीं। उन दोनों के बीच में आपका बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एथिक्स आपके साथ साथ काम करते हैं। ठीक है, corporate governance means to run companies ethically in a manner such that all stakeholders done. Corporate governance is not something which regulators have to impose on a management, it should come from within. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको इम्पोज कर रहा है कोई, आपके अंदर से आना चाहिए कि ये चीज़ें मुझे करनी है और ये सही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थ्योरीज ऑफ एथिक्स की, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर है। इससे पहले भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका 5 से 10 नंबर का आएगा, ये बात ध्यान रखना, ये वाला चैप्टर, और बहुत ईजी है और आपका मैं बहुत जल्दी खत्म करा रहा हूँ इसको। ठीक है, आपको शॉर्ट नोट्स भी दूंगा, आपको मॉड्यूल से भी करा रहा हूँ। इसका मतलब ये कह सकते हो आपका एथिक्स का पूरा पैकअप करा दूंगा मैं बहुत अच्छे से। ठीक है ना गाइस, स्टार्ट करते हैं थ्योरीज ऑफ एथिक्स। ठीक है दोस्तों जो थ्योरीज ऑफ एथिक्स है, ये 7 थ्योरीज है। अगर आप पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि एक ना एक थ्योरी हर एग्जाम में आती ही है, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली होता है आपको ये सिर्फ समझना, आप लॉजिकली समझना, आप इसकी एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं भी लिख पाए, अगर आप समझ गए तो आप अपनी लैंग्वेज में बना के इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहली चीज़ याद रखनी, 7 थ्योरी है। ठीक है, आपकी सबसे पहली थ्योरी है डियोंटोलॉजिकल थ्योरी, इसको कांतियन थ्योरी भी बोलते हैं। इसको आप ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, डिफाइन डियोंटोलॉजिकल थ्योरी और कांतियन थ्योरी, ऐसे भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका नाम कांतियन क्यों पड़ा, क्योंकि जो इसके मेन, जो कि आपको डियोंटोलॉजिकल के जो मेन डिफेंडर थे, मोस्ट डिफेंडर थे, वो इमैनुअल कांत थे, जो 1788 में जिन्होंने ये थ्योरी लेकर आए थे। ठीक है, डन। सबसे पहली चीज, इसका आपको बेस क्या है, इसमें ये कहा गया कि डियोंटोलॉजिकल सबसे पहले चीज कि ये डियोन वर्ड से ड्राइव हुआ है। डियोन का मतलब होता है ड्यूटी, तो यानी कि आपको अपनी ड्यूटी अच्छे से करनी है, रिजल्ट भले ही कुछ भी हो।
ठीक है। आपके राइटफुल ऑफ एक्शन मैटर करते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस चाहे जो मर्जी हो। आपको मेनली मैटर करता है कि आपके एक्शन सही होने चाहिए, उसके बाद में जो होगा होगा। जैसे कि आपके एग्जाम में आप अच्छे से पढ़ाई करो, रिजल्ट जो मर्जी आए, ठीक है ना। आपका मेन मैटर करता है कि आपकी पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। डन। डियोंटोलॉजिकल को आप इस चीज़ से लिंक करो, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब इसके बारे में पढ़ सकते हो। मेनली मैंने आपको जिसका क्रक्स था वो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं टेलियोलॉजिकल। टेलियोलॉजिकल डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड टेलोस। टेलोस टेलोस जो होता है इसका मीनिंग होता है एंड और पर्पस। ये आपके डियोंटोलॉजिकल के अपोजिट बात करता है, यानी कि आपके एक्शंस जैसे मर्जी हो, आपका कॉन्सिक्वेंसेस सही होने चाहिए, ठीक है। इसका मतलब आप पढ़ाई करो ना करो, चीटिंग करो या कुछ भी करो, आपके एंड में आपको पास होना जरूरी है। वो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सही होगा। अगर आप पास हो गए तो ठीक किया आपने, नहीं तो गलत है। डियोंटोलॉजिकल में आप मेहनत करो, अच्छे से करो, रिजल्ट जो मर्जी आए कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है दोस्तों। यही है टेलियोलॉजिकल। आपके लिए इसको मेनली दो चीज याद रखनी, डिराइव्ड फ्रॉम टेलोस दैट इज मीन्स एंड और पर्पस। डन। अब आते हैं यूटिलिटेरियन अप्रोच, ठीक है। ये भी कुछ आपके डियोंटोलॉजिकल की तरह ही बात करता है। यूटिलिटेरियन इज एन एथिक्स ऑफ वेलफेयर, यानी हमें लोगों की भलाई करनी है। आप कुछ भी करोगे, ये जरूरी नहीं है कि सब लोग खुश होंगे, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग खुश हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, कुछ नेगेटिव कमेंट भी आएंगे, कुछ वीडियो को डिसलाइक भी करेंगे, बट कुछ लोग हैं जिनका इसको हेल्प होगी, जो इस चीज़ को समझेंगे कि ये हमारे लिए हो रहा है, ये ठीक हो रहा है हमारे लिए, ठीक है। तो मुझे देखना है कि किन लोगों की संख्या ज़्यादा है, इस चीज़ को पसंद करने वालों की या फिर नापसंद करने वालों की। अगर संख्या ज़्यादा है जो लोग पसंद कर रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम हैप्पीनेस हो रही है, ठीक है, तो यूटिलिटेरियन अप्रोच में फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। डन, ठीक है। यूटिलिटेरियन प्रिस्क्राइब दैट द मोरल वर्थ ऑफ एन एक्शन इज सोलली डिटरमाइंड बाय इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ओवरऑल यूटिलिटी, दैट इज इट्स कंट्रीब्यूशन टू द हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेंबर। डन। मैंने आपको जो एग्जांपल दिया है, मैं वीडियोस बना रहा हूँ, कुछ को पसंद आएगी कुछ को नहीं आएगी, लेकिन मुझे देखना है ज़्यादातर को क्या हो रहा है, ज़्यादातर को अच्छा लग रहा है, ज़्यादातर हैप्पीनेस हो रही है, तो ये यूटिलिटेरियन अप्रोच वहाँ से लिंक कर सकते हैं आप, ठीक है। वर्च्यू थ्योरी। वर्च्यू थ्योरी ऑफ एथिक्स इज वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें आपको ये भी पूछ सकते हैं कि ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ एथिक्स एक्सप्लेन करो, उसमें वर्च्यू नहीं बोलेगा वो, ठीक है। ठीक है, आपको समझना है कि सबसे ओल्डेस्ट आपकी वर्च्यू थ्योरी है। वर्च्यू थ्योरी इज मोर कंसर्न विद द आंसरिंग द क्वेश्चन हाउ टू लिव ए गुड लाइफ, हाउ टू बी ए गुड पर्सन। ये आपकी ना तो एक्शंस की बात करता, ना ये आपके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करता, ये आपकी बात करते कि आप अच्छी लाइफ कैसे जिए, आप एक अच्छे इंसान बन के एक अच्छी लाइफ कैसे जिए, ठीक है। डन। द इमरजेंस ऑफ मॉडर्न वर्च्यू थ्योरी। ये मॉडर्न वर्च्यू थ्योरी क्या है, आपकी जो थ्योरी थी ये काफ़ी पुरानी हो चुकी थी वर्च्यू थ्योरी, तो कुछ नई मॉडर्नाइज हुए, उसमें ये नई थ्योरी आई थी, ठीक है। वर्च्यू थ्योरी वेंट आउट ऑफ फेवर विद द एडवेंट ऑफ कांतियनिज्म एंड यूटिलिटेरियन, यानी कि आपके जो डियोंटोलॉजिकल और यूटिलिटेरियन को मिक्स करके एक थ्योरी बनाई गई, जो कि आज के टाइम की मॉडर्न वर्च्यू थ्योरी बोली जाती है, ठीक है। जिसमें आपको कहा गया रोल ऑफ एथिक्स इज टू इनेबल अस टू लीड ए सक्सेसफुल एंड गुड लाइफ। डन। डन। आप इसको पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पहले में और इसमें डिफरेंस क्या है, और ये इन दोनों को मिला के बनी है, ठीक है। ठीक है, अब आती है जस्टिस थ्योरी। जस्टिस थ्योरी आपकी, इसको फेयरनेस अप्रोच भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें आपका मेन चीज क्या है, इसका कीवर्ड क्या है, हैव कंट्रीब्यूट टू द आइडिया दैट ऑल इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, ठीक है। जस्टिस डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज, इट डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, यानी कि वो एक्शंस की बात नहीं करता, कॉन्सिक्वेंसेज की बात नहीं करता, ये तो ये कहता है कि जो ऑल इक्वल्स है उनको ऑल इक्वल ट्रीट करो, ठीक है। ये नहीं कि आप किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। अब आई आपकी थ्योरी ऑफ इगोइज्म। इगोइज्म डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ईगो, आई, यानी कि गुड इज बेस्ड ऑन द परसुएट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि आपको अपने बारे में सोचना है लेकिन किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना, ठीक है। इसका मेन मतलब यही है, ठीक है। इंक्रीज बेनिफिट्स फॉर द इंडिविजुअल इन ए वे दैट डज नॉट इंटेंशनली हर्ट अदर्स, यानी कि दूसरों को हर्ट नहीं करना
और दूसरों की हेल्प होनी है। ठीक है, डन। थ्योरी ऑफ रिलेटिविज्म, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, रिलेटिविज्म का मतलब है आपका, थ्योरी ऑफ रिलेटिविज्म promotes the idea that the some elements of or aspects of experience or culture are relative to, that is depends on other elements or aspects. It holds that there are no absolute truth in the ethics and that what is morally right or wrong varies from person to person और फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। इसका रिलेटिविज्म का मतलब ये है कि एथिक्स किसी एक पर्सन के लिए कुछ और हो सकता है, किसी दूसरे के लिए कुछ और सही हो सकता है। जैसे कि कहीं कहीं पर क्या होता है, बलि देना कुछ लोग सही मानते हैं, कुछ के लिए वो गलत है, कुछ के लिए शराब पीना सही है, कुछ के लिए गलत है। तो इस तरीके से पर्सन टू पर्सन, सोसाइटी टू सोसाइटी ये चीज़ें चेंज होती रहती है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि यूनिवर्सल है। रिलेटिविज्म ही नहीं ये कहा है कि एथिक्स के प्रिंसिपल यूनिवर्सल नहीं हो सकते, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाती है। ठीक है, डन। अब बात कर लेते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस एथिक्स। इसको आप बेनिफिट्स भी बोल सकते हो। अगर आप डिफरेंट एरियाज में बात करोगे, हम उसके बेनिफिट्स के बारे में भी बात करेंगे और स्कोप की भी बात करेंगे। एथिक्स इन कंप्लायंस, कंप्लायंस का मतलब क्या होता है? एडहेरेंस ऑफ लॉ इन ट्रू मैनर, यानी कि हमें कंप्लायंस का मतलब ये होता है कि जो रूल्स रेगुलेशन हम पे अप्लाई है हम उसको अच्छे से फॉलो करें, उसको बोलते हैं कंप्लायंस। कंप्लायंस अबाउट टू ओबेइंग एंड अडहेरिंग टू रूल्स एंड ऑफ द अथॉरिटी। तो एथिक्स का मतलब क्या हुआ? अगर हम इसमें एथिक्स करते हैं कंप्लायंस में, तो हम अच्छे से फॉलो करें, कोई भी गलत काम ना करें, जिससे कि हम कुछ ऐसा कर जाए जिससे कि हम कंप्लायंस ना करें, नॉन कंप्लायंस हो जाए। ठीक है, चलो। एथिक्स इन फाइनेंस, फाइनेंस में हम किस तरीके से एथिक्स फॉलो कर सकते हैं? इन अकाउंटिंग, सबसे पहले बात कर लेते हैं अकाउंटिंग में। हम विंडो ड्रेसिंग ना करें, यानी कि हमारा प्रॉफिट तो कुछ है और हम कुछ का कुछ दिखा रहे हैं, गलत दिखा रहे हैं, ताकि आपकी एक पब्लिक इमेज बनी रहे। ठीक है। मिसलीडिंग फाइनेंशियल एनालिसिस, आप गलत तरीके से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश ना करें। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स नोट एट आर्म लेंथ, हम नोट आर्ट एट आर्म लेंथ प्राइस कर रहे हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, वो भी गलत है। इनसाइडर ट्रेडिंग ना करें, कोई ब्राइबरी वगैरह ना करें, कोई फेक रिम्बर्समेंट ना करें। ठीक है, आपको क्लियर हुआ ये चीज़? आप जिसको पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एथिक्स इन ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज में हम एथिक्स कैसे फॉलो कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़, हम कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करें किसी भी बेस पे। एज के बेस पे भी हो सकते हैं, जेंडर के बेस पे भी हो सकते हैं, रेस, रिलीजन, डिसेबिलिटी एटसेट्रा, किसी भी चीज़ में हो सकता है। ठीक है। सेक्सुअल हैरेसमेंट ना हो, आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सेक्सुअल हैरेसमेंट ना हो। ठीक है। एफर्मेटिव एक्शंस ना हो, और आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? डिस्क्रिमिनेशन ऑफ विसल ब्लोअर्स, विसल ब्लोअर्स से आपके डिस्क्रिमिनेशन ना हो, क्योंकि वो ऐसा भी हो सकता है उसको एग्जीक्यूटिव, जो आपके एग्जीक्यूटिव बॉडीज होते हैं, डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, कल की डेट में विसल ब्लोअर ने उसी के खिलाफ विसल ब्लोइंग कर दी, तो उससे आप डिस्क्रिमिनेशन करने लगे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेन यही थे इसमें। अब आया एथिक्स इन मार्केटिंग। मार्केटिंग में आप एथिक्स कैसे फॉलो कर सकते हो? आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ना करें, प्राइस स्कीमिंग ना करें, प्राइस फिक्सिंग ना करें। यानी कि जैसे कि जियो आया था, जियो स्टार्टिंग में आते के साथ ही उसने सबका धंधा बंद करा दिया, दैट इज कॉल्ड प्राइस स्कीमिंग। उसने रेट इतने उसने फ्री कर दिया, बाकी सब बेचारे ना चाहते हुए उन्हें कम करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड प्राइस स्कीमिंग। ओके। एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस ना करें, जैसे कि जियो ने क्या किया, ऐसी मार्केट बना दी, कोई कंपटीशन में किसी को छोड़ा ही नहीं। अब मेनली आपकी 3 कंपनी दिखाई देती है आज की डेट में, आपकी जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया तो एक हो गई, बाकी बाकी तो कहीं स्टैंड करती ही नहीं कोई। ठीक है। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ना दे आप, जिससे कि जैसे कि आपका ये आता है ना, डीओ का ऐड आता है, उसमें क्या करता है, वो डीओ लगाता है और सब लड़कियाँ उसके आसपास आ जाती है। कोई बंदा बेचारा सीधे होते हैं कुछ लोग, उन्हें सोचा अच्छा ऐसे भी होता है, उसने क्या किया कि डीओ खरीद के लाया, उसने अच्छे से सारे में लगा लिया, वो निकल के जा रहा है, कोई उसके पास ही नहीं आ रहा। उसको बड़ा दुख हुआ कि यार ये क्या हो गया, क्योंकि वो उस एडवर्टीजमेंट को देख के इम्प्रेस हुआ था, तो बेचारे के साथ गलत हो गया ना। ठीक है। और चिल्ड्रन मार्केटिंग, आप गलत चीज़ों के लिए बच्चों को मार्केटिंग में ना लेके आए। जैसे डायपर वगैरह के ऐड, उसमें बच्चे आने जरूरी है। अगर आप सोचो कि आप क्या कर रहे हो, आपको तंबाकू का ऐड करना, उसमें बच्चे को लेके आ रहे हो, दैट इज रॉन्ग। ठीक है।
और यही मैंने, आप इतना ध्यान रखो, इतना इनफ है, 4-5 पॉइंट आपको याद होने चाहिए सबके। एथिक्स इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में आप एथिक्स कैसे फॉलो कर सकते हो। एथिक्स इन प्रोडक्शन का मतलब आपका हो गया कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो किसी भी तरीके से सोसाइटी को हार्म ना करे, ठीक है। कोई डिफेक्टिव, एडिक्टिव या इनहेरेंटली डेंजरस प्रोडक्ट ना बनाए। वो डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, वो एडिक्टिव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको इस तरह की चीज़ बना रहे हैं उसकी लोगों को एडिक्शन हो रही है, वो पिए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, जैसे कि सिगरेट, जबकि गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है बनाने के लिए, लेकिन वो एडिक्टिव प्रोडक्ट में है, दैट इज अनएथिकल, ठीक है। ये इसमें इतना ही है, बाकी आप पढ़ोगे, बाकी तो आप क्लियर हो ही जाएगा आपको पढ़ के। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सब्जेक्ट का, इस चैप्टर का, इस लेसन का, कि एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस एथिक्स, जो आपको बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। सबसे पहले ये रट लो आप, जो है अट्रैक्टिंग एंड रिटेलिंग टैलेंट, इन्वेस्टर लॉयल्टी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, रेगुलेटर्स, ये 4 पॉइंट है इसके अंदर, ठीक है। इसके ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहली चीज़ अट्रैक्टिंग रिटेनिंग टैलेंट। सोचो एक कंपनी है जो कि एथिक्स फॉलो करती है अपनी कंपनी में, दूसरी नहीं करती, तो आप प्रेफर किस कंपनी में रहना करोगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने सत्यम स्कैम सुना था, सोचो आज की डेट में सत्यम स्कैम होता है, या फिर किंगफिशर एयरलाइंस कंपनी हो, ठीक है, और दूसरी तरफ है टाटा। आपको दोनों कंपनी में आपने इंटरव्यू दिया, दोनों कंपनी की तरफ से आपको ऑफर आया, ठीक है। आपको किंगफिशर ज़्यादा पैसे दे रहा है, टाटा उसके कंपेयर में थोड़े से कम दे रहा है, तो आप किधर जाओगे। आप 100% बात है कि आप उस कंपनी में जाओगे जिसकी एथिकल वैल्यूज़ है, जैसे कि टाटा, तो आप उधर जाओगे। तो वो अट्रैक्ट करते हैं टैलेंट को, और जो उनके यहाँ है ना वो निकलना नहीं चाहते कि वो उससे अच्छी जगह कहाँ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बेनिफिट होता है बिजनेस एथिक्स फॉलो करने का अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। इन्वेस्टर लॉयल्टी, इन्वेस्टर भी लॉयल्टी दिखाते हैं, उस जगह ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं जो कंपनी एथिकली काम करती है अपने बिजनेस में, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फाई, कस्टमर तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि वो जो एथिकल वैल्यूज बिजनेस के अंदर फॉलो होगी, तो आप कस्टमर को प्रायोरिटी दोगे, आप उसको गलत प्रोडक्ट नहीं दोगे, आप उसके साथ में गलत नहीं करोगे कुछ भी, ठीक है ना। बाकी पढ़ोगे आपको क्लियर। रेगुलेटर, रेगुलेटर्स को भी पता होता है कि कौन सी कंपनी मार्केट में गलत प्रैक्टिस करती है, कौन सी सही करती है, कौन एथिकल वैल्यूज फॉलो करती है, कौन नहीं करती। उस बेस पे वो भी ध्यान ज़्यादा रखते हैं उन कंपनीज का जो एथिक्स फॉलो नहीं करती। जो एथिक्स फॉलो करती है उनको फिर भी एक तरीके से उनको ये माना जाता है कि ये अपना काम अच्छे से कर रही है, तो रेगुलेटर्स को भी फायदा है इस चीज़ का, ठीक है दोस्तों। अब आ गया आपका लास्ट कंक्लूजन। मैं आपको बताता हूँ, इन मेकिंग एथिक्स वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट देयर इज अ साइनर्जी इन विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, कोर वैल्यू, जर्नल बिजनेस प्रिंसिपल्स एंड द कोड ऑफ एथिक्स। ये देखिए, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैं आज आपको बताता हूँ कि अगर आपको मॉड्यूल से पढ़ना होता है तो आपको क्या करना चाहिए। एक तो आप सबसे पहली चीज़ तो ऑब्जेक्टिव जरूर पढ़ें, ठीक है। जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव पढ़ लें तो आप ये देखिए, अगर आप किसी और राइटर की बुक फॉलो कर रहे हैं तो आपने जो उसमें पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट कवर हुए या नहीं हुए। जो नहीं हुए उसकी एक सेपरेट लिस्ट बनाओ, ठीक है। और लास्ट में जब एग्ज़ाम से पहले भी अगर आपको करना हो तो आप इस लेसन राउंड अप से रिवीजन कर सकते हैं कंप्लीट, ठीक है ना। इसमें सब कुछ ऑलमोस्ट जो इम्पोर्टेंट आपका कवर हो ही जाता है। उसके बाद आपको क्वेश्चंस देखने हैं कि इसको पढ़ने के बाद में आप किस किस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया, मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी बता देता हूँ, एक बार पढ़ के दिखा देता हूँ कि क्या क्या कवर हो रहा है अभी। डिस्क्राइब द डिफरेंट एथिकल फिलोसफीज, आपको बता दी, 7 थ्योरीज है, डन। एथिक्स इन फिनेंस एंड एथिक्स इन मार्केटिंग, बता दी, फिनेंस वाला वो वाला जो बताया था आपको, कौन सा, जिसमें ये था विंडो ड्रेसिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, रिलेटिव पार्टी ट्रांजेक्शन, ये सब था, वो था आपका फिनेंस वाला। मार्केटिंग वाला प्राइसिंग, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, चिल्ड्रन मार्केटिंग, समझ रहे हो, ये सब आपका मार्केटिंग वाला आ गया। गवर्नेंस थ्रू इनर कॉन्शियसनेस, मैंने आपको बताया था इनर कॉन्शियसनेस 2 तरह की होती है, हायर मेंटल, लोअर फिजिकल वाइटल, ठीक है। एथिक्स इन कंप्लायंस बताया था, कंप्लायंस क्या होता है, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना, उसको अच्छे से फॉलो करोगे, एथिकली करोगे तो उसको एथिक्स इन कंप्लायंस। एडवांटेज ऑफ बिजनेस एथिक्स, ये आपको मैंने बता दी, चार क्या थी, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट,
इन्वेस्टर लॉयल्टी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, लॉयल्टी, वो आपका रेगुलेटर्स। ठीक है दोस्तों, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है, मैं मानता हूँ, लेकिन इस चैप्टर को अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपके 10 नंबर कवर हो गए बड़े अच्छे से। ठीक है, अब देखते हैं कि आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।